तो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर क्या होगा किसके ऊपर, सॉलिड इन लिक्विड के ऊपर, है ना। तो पहली कंडीशन क्या हो जाएगी, चेंज इन टेम्परेचर। तो क्या होगा, जैसे मैं टेम्परेचर को, जैसे मेरे पास में क्या हो गया, सेचुरेटेड सॉल्यूशन है ना, या नियर सेचुरेटेड क्या है मेरे पास में, सॉल्यूशन है। तो नियर सेचुरेटेड सॉल्यूशन है तो मैं उसमें और कुछ ऐड कर सकता हूँ क्या, नहीं कर सकता। बट मैंने क्या किया, जैसे टेम्परेचर को इंक्रीज किया, किसको इंक्रीज किया, टेम्परेचर को इंक्रीज किया, तो सोल्यूबिलिटी भी क्या हो गई, इंक्रीज हो गई। अब यहाँ पर दो कंडीशन आती है, कौन कौन सी, एंडोथर्मिक एंड एक्सोथर्मिक। तो दो तरीके से हम देखेंगे चेंज इन टेम्परेचर को, किस कंडीशन में, एक तो आपका एंडोथर्मिक, सेकंड एक्सोथर्मिक। एंडोथर्मिक क्या होता है, जिसके अंदर क्या होता है, हीट एब्जॉर्ब होती है। और एक्सोथर्मिक, एक्सो का मतलब भी क्या होता है, एग्जॉस्ट फैन सुना नहीं सुना है, एग्जॉस्ट फैन क्या काम करता है, बाहर फेंकता है, तो उसी से याद रखना। एक्सोथर्मिक मतलब क्या हो जाएगा, तो हीट को बाहर फेंक रहा है, यानी हीट को क्या कर रहा है, रिलीज कर रहा है। और एंडोथर्मिक क्या हो जाएगा, जो हीट को एब्जॉर्ब कर रहा है। जो हीट को रिलीज कर रहा है वो क्यों रिलीज करेगा, उसके पास ऑलरेडी इतनी हीट होगी तो वो हीट को क्या कर रहा होगा, रिलीज करेगा। और हीट को एब्जॉर्ब कौन करेगा, जिसके पास में ऑलरेडी इतना टेम्परेचर नहीं होगा या जिसके पास में इतनी अमाउंट ऑफ हीट नहीं होगी, तो वो हीट को क्या कर लेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा। तो एंडोथर्मिक के केस में क्या होगा, जैसे ही आप क्या करोगे, टेम्परेचर को, अब इस कंडीशन में देखो, जैसे आप क्या करोगे, टेम्परेचर को क्या करोगे, इंक्रीज करोगे, तो जो सोल्यूबिलिटी है वो भी क्या कर जाएगी, सोल्यूबिलिटी भी क्या कर जाएगी, इंक्रीज कर जाएगी, क्योंकि उसके पास में हीट नहीं है, आपने हीट दी। जैसे अपन नॉर्मल एग्जांपल लेते हैं कि एक तो आप क्या करो, सोल्ट को ऐड करो नॉर्मल वाटर के अंदर, एक आप सोल्ट को ऐड करो किसके अंदर, हॉट वाटर के अंदर, है ना, या वार्म वाटर के अंदर आप उसको ऐड करो, तो उस कंडीशन में क्या होगा, तो कौन सी कंडीशन में जल्दी डिसोल्व होगा, सेकंड वाली कंडीशन में, जिसमें आपका क्या, आपके पास में कौन सा वाटर है, वार्म वाटर है। तो क्या हुआ, टेम्परेचर इंक्रीज होने से सोल्यूबिलिटी भी क्या हो गई, इंक्रीज। बट एक्सोथर्मिक में इसका उल्टा होगा, क्या होगा, इसके पास ऑलरेडी अमाउंट ऑफ हीट है, तो क्या हो जाएगा, यहां पर अगर आप और ज्यादा टेम्परेचर को क्या करोगे, इंक्रीज करोगे, तो सोल्यूबिलिटी, अच्छा इसको उल्टा लिख दे, टेम्परेचर को क्या करेंगे, डिक्रीज करेंगे, तो क्या हो जाएगा, सोल्यूबिलिटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, याद रहेगा। तो क्या होगा, गिवन टेम्परेचर, सॉरी आपका क्या होगा, जो सेचुरेटेड या नियर सेचुरेटेड सॉल्यूशन होगा, उसका क्या कर दे हम, अगर टेम्परेचर इंक्रीज कर दे तो सोल्यूबिलिटी भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। जब आपके पास में कैसी रिएक्शन हो, एंडोथर्मिक रिएक्शन हो, या फिर अगर एक्सोथर्मिक है तब क्या हो जाएगा, आपके पास में टेम्परेचर डिक्रीज करेंगे तब जाके आपका सोल्यूबिलिटी क्या होगा, इंक्रीज होगा। सेकंड क्या करेंगे अपन, चेंज इन प्रेशर। तो चेंज इन प्रेशर क्या होगा, क्यों, अब चेंज इन प्रेशर से क्या होगा, सोल्यूबिलिटी पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो क्या लिखेंगे अपन, नो इफेक्ट ऑन। अब ऐसा होगा क्यों, ऐसा होगा क्यों, क्यों इफेक्ट क्यों नहीं पड़ेगा, तो और क्या रीजन, चेंज इन प्रेशर से क्या फर्क नहीं पड़ेगा, देखो यहाँ पर किसकी बात कर रहे हैं, सॉलिड इन लिक्विड के। तो सॉलिड और लिक्विड के जो आपके पास में पार्टिकल्स है या जो मॉलिक्यूल्स है, ऑलरेडी क्या है, कंप्रेस्ड है, इससे ज़्यादा वो कंप्रेस्ड नहीं हो सकते। इस वजह से क्या होगा, इसके ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। यानी क्या लिखेंगे हम इसको, क्योंकि सॉलिड और लिक्विड क्या है, मतलब ऑलरेडी क्या है, कंप्रेस्ड है, इससे ज़्यादा कंप्रेस्ड नहीं हो सकते। तो आपके पास में क्या होगा, प्रेशर से भी इसके ऊपर कोई चेंज नहीं होगा। बट अगर मैं गैस ले लूँ तो
तब तो होना चाहिए ना, क्यों? क्योंकि अपन प्रेशर इंक्रीज करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है, तो पार्टिकल्स क्या आ जाएंगे, पास पास में आ जाएंगे, इस कंडीशन में आएंगे। ये तो ऑलरेडी जो है आपके पास में कंप्रेस्ड है ना। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, लिक्विड एंड सॉलिड पार्टिकल्स आर इन इनकम्प्रेसिबल। ठीक है, और ज्यादा उनको कंप्रेस नहीं कर सकते। समझ में आ गया? इसमें डाउट है पीछे? नहीं है? या समझ में ही नहीं आया? पूरा आया? या थोड़ा थोड़ा? दीपक, निखिल, अब किसकी बात करेंगे अपन? अभी अपन ने बात की थी सॉलिड इन लिक्विड की बात की थी, अब बात करेंगे गैस इन लिक्विड। गैस इन, अब किसकी डिसोल्यूशन ऑफ गैस की बात करेंगे, किसके अंदर, लिक्विड के अंदर। तो आपको पता ही है कि ऑक्सीजन क्या होती है, डिसोल्व होती है किसके अंदर, वाटर के अंदर। वाटर क्या आपका लिक्विड है और ऑक्सीजन गैस है। तो ऑक्सीजन आपके पास में क्या होती है, डिसोल्व होती है लिक्विड के अंदर। अब यहाँ पर अगर अपन बात करेंगे इफेक्ट ऑफ प्रेशर की, अगर अपन बात करेंगे किसकी बात करेंगे, इफेक्ट ऑफ प्रेशर की बात करेंगे। तो जैसे जैसे अगर अपन क्या करेंगे, प्रेशर को इंक्रीज करेंगे तो क्या होगा, सोल्युबिलिटी इंक्रीज होगा डिक्रीज होगा, इंक्रीज या डिक्रीज, डिक्रीज हो जाएगी प्रेशर इंक्रीज करने से। गैस की बात हो रही है, गैस इन लिक्विड की बात हो रही है। गैस को किसके अंदर डिसोल्व करवाना है हमको, लिक्विड के अंदर डिसोल्व करवाना है अपने को, है ना। और देखो यहाँ पर आपके पास में क्या है, एक आपने क्या कर रखा है, एक हमारे पास में कोई भी कंटेनर है जिसके अंदर हमने क्या लगा रखा है, एक पिस्टन लगा रखा है। पिस्टन क्या काम करता है, मूविंग का काम करता है। ठीक है, यहाँ पर इसके ऊपर प्रेशर कम है, इसके ऊपर क्या है, प्रेशर ज्यादा है। अब क्या होगा कि पहली कंडीशन में मुझे बताओ कि यहाँ पर क्या होगा कि जैसे यहाँ पर गैस के पार्टिकल क्या होंगे, दूर दूर होंगे, क्या होंगे, दूर दूर होंगे। अब जैसे मैंने पिस्टन को मैंने क्या किया, कंप्रेस किया, तो मॉलिक्यूल्स भी क्या आ जाएंगे, पास पास में आ जाएंगे। तो अब क्या हुआ कि जो पर यूनिट वॉल्यूम था मेरे पास में, नंबर ऑफ गैसियस मॉलिक्यूल जो थे वो इंक्रीज हुआ डिक्रीज हुआ, इंक्रीज हुआ। क्या हुआ, पर यूनिट वॉल्यूम के अंदर जो मेरे पास में नंबर ऑफ एक तरीके से मॉलिक्यूल्स थे गैस के, वो क्या हो गए, इंक्रीज हो गए। तो अब बताओ कि जो सोल्युबिलिटी इंक्रीज होनी चाहिए या डिक्रीज होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए, इंक्रीज होनी चाहिए। तो यानी क्या होता है कि जब गैस इन लिक्विड की बात करेंगे अपन, तो क्या होगा कि प्रेशर इंक्रीज होने के साथ में आपकी सोल्युबिलिटी भी क्या होगी, इंक्रीज होगी। तो यहाँ पर डायरेक्ट रिलेशन है कि आपके पास में अगर अपन ने क्या किया, प्रेशर को क्या किया, इंक्रीज किया, तो जो सोल्यूबिलिटी है वो भी क्या कर जाएगी, इंक्रीज कर जाएगी। अच्छा, इसी के लिए आपका मैंने आपको क्या बताया था, एक लॉ बताया था, क्या नाम है उस लॉ का, कौन सा लॉ है, हेनरी लॉ। तो हेनरी ने क्या किया कि इसी के बारे में सबसे पहले एक रिलेशन दिया कि आपके पास में जो सोल्यूबिलिटी है वो क्या होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस के, किसके, पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस के। तो यहां पर क्या आ जाएगा आपके पास में, हेनरीज हेनरीज तो लिखो हेनरीज लॉ क्या है, देखो द सोल्यूबिलिटी of sol of gas, the solubility of gas in liquid, in liquid is is directly proportional, is directly proportional to the partial
टू द पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस। ठीक है ना। हाँ, ऐसे भी लिख सकते हो इसको, टू इट्स पार्शियल प्रेशर, है ना। ये पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस की जगह टू इट्स पार्शियल, आपको जैसा ठीक लगता है। तो हेनरीज लॉ समझ में आ गया। तो हेनरी ने क्या बोला कि आपके पास में जो सोल्यूबिलिटी है वो किसके ऊपर डिपेंड करेगी या किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी, पार्शियल प्रेशर के। अच्छा, डाल्टन करके एक साइंटिस्ट और था, उसने भी सेम ऐसी कुछ चीज बताई थी कि जो सोल्यूबिलिटी है वो क्या होगी, पार्शियल प्रेशर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। अब आपको पता है कि जो पार्शियल प्रेशर है वो एक तरीके से फंक्शन है किसका, मोल फ्रैक्शन का। किसका, तो क्या होगा, जो पार्शियल प्रेशर इज द फंक्शन ऑफ मोल फ्रैक्शन, यानी क्या होगा, जो पार्शियल प्रेशर होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, मोल फ्रैक्शन के। तो यहां पर क्या लिखेंगे अपन, लिखो द पार्शियल प्रेशर, अगली लाइन लिखो, द पार्शियल प्रेशर इज द partial pressure is the partial pressure is the function of mole fraction। ये चीज होगी। तो इस तरीके से अगर अपन हेनरीज लॉ को लिखे तो अपने पास में क्या हो जाएगा, सोल्यूबिलिटी पार्शियल प्रेशर के, पार्शियल प्रेशर किसके, मोल फ्रैक्शन के। तो यानी क्या होगा, पार्शियल प्रेशर को अगर मैं किसी डिनोट करता हूँ P से, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा मोल फ्रैक्शन को, और मोल फ्रैक्शन को किससे रिप्रेजेंट करते हैं हम, काई से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, काई से। अब मैं प्रोपोर्शनल हटाऊंगा तो मेरे पास में क्या आएगा, प्रोपोर्शनल कांस्टेंट। तो P इज इक्वल टू के एच इंटू काई, और यहाँ पर के एच क्या है मेरे पास में, हेनरीज लॉ तो P इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, के एच इंटू काई, और के एच क्या है मेरे पास में, हेनरीज लॉ कांस्टेंट। अब याद रखना कि जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होगा आपकी के एच की वैल्यू भी क्या होगी, इंक्रीज होगी। टेम्परेचर इंक्रीज होने के साथ में क्या होगा, के एच की वैल्यू भी इंक्रीज होगी। बट जैसे जैसे आपका क्या होगा, के एच की वैल्यू इंक्रीज होगी, सोल्यूबिलिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। क्या हो जाएगी, डिक्रीज। तो याद रखना, आता हूं इसके ऊपर भी, क्या होगा कि जैसे जैसे क्या होगा, टेम्परेचर इंक्रीज होगा, क्या इंक्रीज होगा, टेम्परेचर इंक्रीज होगा, तो आपके पास में क्या होगा, जो के एच की वैल्यू है वो भी क्या कर जाएगी, इंक्रीज कर जाएगी। और के एच की वैल्यू इंक्रीज कर रही है तो सोल्यूबिलिटी क्या कर जाएगी, डिक्रीज कर जाएगी। तो के एच की वैल्यू इंक्रीज होने पर जो सोल्यूबिलिटी है वो क्या कर जाएगी, डिक्रीज कर जाएगी। अच्छा, ऐसा क्यों हुआ, टेम्परेचर बढ़ने, यानी यहाँ पर क्या रिलेशन हो गया, गैसियस, अगर गैस की बात करूं मैं, गैस इन लिक्विड की, तो क्या रिलेशन हुआ, टेम्परेचर बढ़ने पर क्या हो रहा है, सोल्यूबिलिटी डिक्रीज हो रही है। इसीलिए कहा गया है कि जो एक्वेटिक एनिमल है वो ज्यादातर कंफर्टेबल होते हैं किसके अंदर, कोल्ड वाटर के अंदर, एज कंपेयर टू वार्म वाटर। क्या होगा, जैसे अगर आपके पास में क्या हुआ कि टेम्परेचर इंक्रीज हुआ, क्या हुआ, टेम्परेचर इंक्रीज हुआ तो सोल्यूबिलिटी डिक्रीज हो जाएगी। यानी क्या होगा, आपका जो ऑक्सीजन है किसके अंदर, वाटर के अंदर, उसका लेवल क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। यानी जो डिजोल्व ऑक्सीजन है उसका लेवल क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो क्या उनको ऑक्सीजन नहीं चाहिए, एक्वेटिक एनिमल को चाहिए, तो वो क्या हो जाएगी, एक तरीके से उनके लिए, एक तरीके से उनके अगेंस्ट वाली कंडीशन हो जाएगी वो। अब इसी तरीके से अगर मैं बात करूं, कोल्ड वाटर है, टेम्परेचर लो है, टेम्परेचर कम है, तो सोल्यूबिलिटी क्या कर जाएगी, इंक्रीज। तो डिजोल्व ऑक्सीजन होगा वो क्या होगा, ज़्यादा होगा, तो एक्वेटिक एनिमल क्या रहेंगे, आराम से। इसीलिए आपका जो ग्लोबल वार्मिंग है आपके लिए क्या है, एक बहुत बड़ा खतरा है। तो ग्लोबल वार्मिंग होने की वजह से क्या हुआ, आपका जो सी लेवल का, मतलब सॉरी,
सी टेम्परेचर है वो क्या कर रहा है, कंटिन्यूसली राइज कर रहा है। सी टेम्परेचर राइज कर रहा है, इट मीन्स क्या हो रहा है आपके पास में, एक्वेटिक एनिमल यानी वार्म वाटर हो रहा है, तो एक्वेटिक एनिमल क्या हो रहे हैं आपके पास में, मतलब उनके खत्म होने के चांसेस हो। अच्छा, यहाँ पर अगर अपन बात करें किसकी, अपन ने इफेक्ट ऑफ प्रेशर की बात कर ली जब हम बात कर रहे थे सोल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड, है ना। अब किसकी बात करेंगे अपन, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। ठीक है, तो उस कंडीशन में आपको पता ही है क्या होगा। अच्छा, यहाँ पर भी वही रीजन है, एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक। एंडोथर्मिक होगा तब क्या होगा, सोल्युबिलिटी इंक्रीज कर जाएगा, एक्सोथर्मिक होगा तो क्या हो जाएगा, सोल्युबिलिटी डिक्रीज कर जाएगा। तो सेम चीज वहां लिखी है वो आप यहाँ पर भी लिख सकते हो, बट एक चीज यहाँ पर ऐड हो जाएगी कि सोल्युबिलिटी सिंस क्या हो रही है आपके पास में, डिक्रीज हो रही है, तो उस वजह से क्या होगा, जो डिजोल्व्ड गैसेस है वो भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो किसके लिए खतरा, आपके एक्वेटिक एनिमल के लिए। अच्छा, ये रिलेशन समझ में आया आपके पास में। क्या हेनरीज लॉ क्या है, किसके ऊपर, सोल्युबिलिटी डिपेंड करेगी पार्शियल प्रेशर। पार्शियल प्रेशर फंक्शन है किसका, मोल फ्रैक्शन का, और मोल फ्रैक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा, इसलिए तो प्रोपोर्शनल हटाएंगे तो प्रोपोर्शनली कांस्टेंट, ये क्या आ जाएगा, हेनरीज लॉ कांस्टेंट। तो जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा तो हेनरी लॉ कांस्टेंट भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज। अच्छा, ये पता है कैसे चला, ये एक्सपेरिमेंट से पता चला। कैसे, एक्सपेरिमेंट से, क्योंकि टेम्परेचर इंक्रीज करके देखा तो KH की वैल्यू भी क्या हुई, इंक्रीज हो गई फॉर्मूले के अंदर। फिर क्या हुआ, KH की वैल्यू इंक्रीज हुई तो यानी सोल्युबिलिटी क्या हो रही थी, डिक्रीज हो रही थी। डिक्रीज क्यों हो रही थी ये पता है आपको, क्योंकि टेम्परेचर सिंस क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, तो सोल्युबिलिटी क्या होनी है, गैसेस की लिक्विड के अंदर क्या होनी है, डिक्रीज होनी है। अगर अपने पास में क्या हो जाए, एक्सोथर्मिक हो जाए, तो वो कंडीशन है, एंडोथर्मिक हो जाए तो वो क्या कर जाएगी, इंक्रीज कर जाएगी। इसमें डाउट है किसी को, हेनरीज लॉ समझ में आया। सेम वही रीजन जहां अपन ने वो पढ़ा ना, सॉलिड इन लिक्विड, वही गैस इन लिक्विड के अंदर एप्लीकेबल है, किसके अंदर, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। एक्सोथर्मिक होगी तो क्या होगा आपके पास में, सोल्युबिलिटी डिक्रीज हो जाएगी, और एंडोथर्मिक है तो सोल्युबिलिटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। देखो, अपन इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर देख लिया था, अपन ने क्या देखा, इफेक्ट ऑफ प्रेशर भी देखा, गैस इन लिक्विड, ये आपका क्या था, इफेक्ट ऑफ प्रेशर। अच्छा, जब प्रेशर की अगर अपन ने बात की तो सारी चीज हमको समझ में आ गई। प्रेशर इंक्रीज होगा तो सोल्युबिलिटी भी क्या होगी, इंक्रीज होगी। तो इसकी कुछ क्या है हमारे पास में, एप्लीकेशन से, क्या है, एप्लीकेशन। तो फर्स्ट एप्लीकेशन क्या है, जैसे आपने देखा होगा सॉफ्ट ड्रिंक के बारे में बात की होगी, तो सॉफ्ट ड्रिंक को क्या होता है, अंडर हाई प्रेशर क्या किया जाता है, CO2 को उसके अंदर पैक किया जाता है। ठीक है, जिससे क्या होता है आपके पास में जो सोल्युबिलिटी है वो क्या हो जाती है आपकी, इंक्रीज होती है। आपको पता है कि जैसे आप उस ढक्कन को खोलते हो तो एकदम से क्या होता है, उसके अंदर गैस रिलीज होती है, बबल्स क्रिएट हो जाते हैं। वो बबल्स क्यों क्रिएट होते हैं, एकदम से, तो वही चीज है। तो पहली एप्लीकेशन तो क्या हो जाएगी, यानी क्या होगा, सॉफ्ट ड्रिंक के जो आपके पास में क्या है, उनके कैप पे वो क्या होता है, हाई प्रेशर के अंदर क्या किए जाते हैं, सील्ड किए जाते हैं। सेकंड क्या है, स्कूबा ड्राइवर। तो सबसे पहले इसकी प्रॉब्लम लिख लेते हैं, उस प्रॉब्लम को क्या बोलते हैं, बेंड्स। क्या बोलते हैं उसको, बेंड्स, है ना। अब क्या होता है, स्कूबा डाइवर्स क्या होते हैं, जो अंडर वाटर जाते हैं, बहुत गहराई तक जाते हैं। अब उस कंडीशन में क्या होता है आपको पता है, जैसे जैसे आप क्या करोगे, अंदर की तरफ जाओगे तो वाटर का प्रेशर क्या होता जाएगा, इंक्रीज होता जाएगा। तो प्रेशर इंक्रीज हो रहा है तो सोल्युबिलिटी भी क्या कर जाएगी, इंक्रीज। यानी आपके पास में जो एटमॉस्फेरिक गैसेस थी वो क्या हो जाएगी, ज्यादा डिजोल्व हो जाएगी, किसके अंदर, आपके ब्लड के अंदर। किसके अंदर, ब्लड के अंदर। तो सोल्युबिलिटी इंक्रीज होने की वजह से क्या होगा कि जब आप सरफेस की तरफ आओगे तो क्या होगा, गैस रिलीज होना स्टार्ट होगी, क्योंकि अब प्रेशर क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो जब आप धीरे धीरे जब ऊपर की तरफ आओगे तो गैस क्या होगी आपकी, सडनली रिलीज होगी, जिस वजह से क्या, जैसे अपन ने देखा ना सॉफ्ट ड्रिंक के अंदर बबल क्रिएट हो जाते हैं, तो आपकी बॉडी के अंदर भी क्या हो जाएगा, या आपकी जो ब्लड थे, ब्लड के अंदर भी क्या हो जाएगा,
एक बबल क्रिएट हो जाएगा। वो बबल किस गैस की वजह से होगा? नाइट्रोजन की वजह से। किसकी वजह से होगा? तो बैंड्स के अंदर सबसे पहले तो गैस कौन सी होती है? नाइट्रोजन होती है। अब इस बैंड की वजह से होता क्या? आपकी जो कैपिलरीज है वो क्या हो जाती है? ब्लॉक्स हो जाती है। कैपिलरीज क्या हो जाती है? ब्लॉक हो जाती है। इसी कंडीशन को क्या बोला जाता है? बैंड्स बोला जाता है। और ये काफी पेनफुल एक तरीके से क्या होती है? डिजीज होती है बैंड, है ना। उसके अंदर इवन क्या होता है? स्पेसेस भी आ जाता है। ये आपके जो जॉइंट है ना उसके बीच में क्या आ जाते हैं? स्पेसेस भी है, इसीलिए इसको क्या बोला जाता है? बैंड। तो इसके लिए ये तो प्रॉब्लम होगी। सॉल्यूशन क्या होता है कि हम क्या करते हैं उसके अंदर हीलियम को क्या कर देते हैं? मिक्स कर देते हैं। किसके अंदर? जो उनके पास में टैंक होता है ना, उस टैंक के अंदर हम क्या कर देते हैं? हीलियम को मिक्स कर देते हैं। हीलियम को ही क्यों? क्योंकि हीलियम की जो एक तरीके से सोल्यूबिलिटी है वो कम है ना, एज कंपेयर टू नाइट्रोजन। तो ये चीज हो गई। थर्ड कंडीशन एक और आती है, एनोक्सिया। थर्ड कंडीशन कौन सी आएगी आपके पास में? एनोक्सिया। एनोक्सिया क्या होता है? हाई एल्टीट्यूड पे आप जाओगे तो प्रेशर क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। गैस के मॉलिक्यूल्स क्या हो जाएंगे? दूर दूर हो जाएंगे। प्रेशर कम हो गया तो आपकी जो सोल्यूबिलिटी है वो क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी। जिस वजह से आपको क्या होगा? एक तरीके से आपकी जो थिंकिंग की जो पावर है वो धीरे धीरे क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। यानी डिजीनेस क्या हो जाएगी आपकी? इंक्रीज हो जाएगी। डिजीनेस मतलब आपकी एक तरीके से बेहोशी जैसे या चक्कर आने जैसा आपको होने लगेगा। तो वो किस वजह से होगा? सोल्यूबिलिटी क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी। किसकी? ऑक्सीजन की। क्यों? क्योंकि प्रेशर भी क्या हो गया? डिक्रीज हो गया। तो प्रेशर डिक्रीज हो गया तो सोल्यूबिलिटी भी क्या कर जाएगी? डिक्रीज। तो ये तीनों एप्लीकेशन है आपकी किसकी? चेंज इन इफेक्ट ऑफ प्रेशर। जब हम किसकी बात कर रहे हैं? सोल्यूबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड की।